हेलो दोस्तों, तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल हैक फॉर मोबाइल प्रिंटिंग। तो एक्सेल हैक फॉर मोबाइल प्रिंटिंग के अंदर हम किस तरीके से प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने मोबाइल का एक्सेल ऑन कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ चुका और यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाला हुआ है और इसे मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेमा कॉरपोरेशन का एक डेटा है छोटा सा, और इसके ऊपर ही हम लोग काम करने वाले हैं कि हम प्रिंटिंग से रिलेटेड कैसे कैसे यहाँ पे उपयोग ले सकते हैं। आने के बाद आपको करना होगा कि आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको टॉप पे 3 डॉट्स दिख रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमें उसका पूरा प्रिंट ऑप्शंस मिल जाते हैं और उनके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है व्हाट टू प्रिंट। व्हाट टू प्रिंट का मतलब है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक्टिव सीट है, एंटर द वर्कबुक है और करंट सिलेक्शन है। तो तीनों का काम अलग अलग है और तीनों चीज़ें अलग अलग कवर कर दी हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव सीट की बात करें तो सीट का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बैक होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नीचे है ले सकते हैं, इसके जस्ट प्लस करोगे तो सीट 2 हो जाएगा। तो आप कौन से सीट का डेटा प्रिंट करना चाहते हो तो वो कंफर्मेशन होता है। दूसरा जो ऑप्शन है एंटर द वर्कबुक, तो एंटर द वर्कबुक का मतलब होता है पूरा का पूरा एक बुक जिसके अंदर आपकी मल्टीपल सीट्स होंगी और उसमें आपका अलग अलग डेटा होगा और उन सभी डेटा को आप एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एंटर द वर्कबुक लेना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप जितना डेटा सेलेक्ट करो उतना ही प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे डॉट पे और ये पॉइंट को पकड़ के सिलेक्शन करिए। मेरे को सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट चाहिए, सिलेक्शन कर दिए और उसके बाद प्रिंट में आकर क्लिक किया और यहाँ से करंट सिलेक्शन ऑप्शन लेके उसे सेट कर दिया। तो यानी कि मैंने जितना सिलेक्शन किया है सिर्फ उतना ही डेटा उसमें प्रिंट होगा। अगर आप डेमो भी करके देखना चाहेंगे तो आपको सेम एज इट इज डेमो ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है स्केलिंग। स्केलिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आप क्या डेटा के अंदर कोई डेटा कट रहा है या पूरा व्यवस्थित नहीं आ रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो उसे आप किस तरीके से वन पेज में फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को और सीखने को मिल सकते हैं। प्रिंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर उसमें भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पहला दिया फिट इंटर सीट ऑन वन पेज। तो अगर आपके डेटा सीट के अंदर बहुत बड़ा डेटा है और वो आप एक ही सीट के अंदर फिट करना चाहते हैं, तो चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, तो वो इस ऑप्शन से उसका डेटा एक ही पेज में सेपरेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप फिट ऑल कॉलम्स। तो जो कॉलम्स होते हैं बेसिकली आपको पता ही होगा, कॉलम्स जो होते हैं, एग्जांपल आपको दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी करके ई तक डेटा है या मल्टीपल हो, तो जो एक पेज में नहीं फिट हो रहा है, और रो तो आपको पता ही है जो गिनती होती है, तो अगर उन्हें हम एक पेज में फिट करना चाहते हैं कॉलम्स को तो एक पेज में हो जाएगा, लेकिन अगर रो चाहे कितना भी हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होगा, और बट कॉलम एक ही पेज में सारे सेपरेट होके आ जाएंगे। अगर कॉलम कम है और रो ज़्यादा है तो आप
उसका उल्टा कर सकते हैं कि रो सारे एक पेज में आ जाए, कॉलम चाहे जितने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ऑप्शन है नो स्केलिंग, मतलब आप स्केलिंग का उपयोग ही नहीं करना चाहते तो नो स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। अब यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन की बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं पेपर साइज। पेपर साइज में आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है लेटर। तो यहाँ पेपर साइज का मतलब ये होता है कि आपका प्रिंटर जो भी है तो उसमें कौन से साइज का पेपर आप यूज़ करके डेटा प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली A4 पेपर का ही उपयोग होता है। तो हम यहाँ पर पेपर साइज में आके A4 पेपर ISO A4 पेपर लेके आपको सेलेक्ट कर देना है। बस इतना सा छोटा सा काम है। फिर उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस में आपको पता ही है कि पेपर को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है। तो बेसिकली तो हम डेटा जो प्रिंट करते हैं तो पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप उसे आड़ा यानी कि उसको घुमा के प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन में आएंगे तो आपको दो ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन देखने को मिलता है। अब उसे यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए जैसे भी डेटा आप प्रिंट करना चाहते हैं। इतनी सी सेटिंग करने के बाद बस बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अदर सोच को आप यहाँ पे सीधा प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस लेगा और आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आ चुका है। आउटपुट में आप देख रहे हैं कि डेटा एकदम परफेक्टली मेरा A4 पेपर में आ चुका है। हाँ, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ये आपको परमिशन देता है तो। अब उसके बाद क्या करना है कि ये सारा काम हो जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ए प्रिंटर दिया ऑप्शन, सेलेक्ट ए प्रिंटर। सेलेक्ट ए प्रिंटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपका मोबाइल प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं मोबाइल के थ्रू प्रिंटर में। लेकिन अगर नहीं है तो आप चाहो तो इसकी PDF फाइल बना के आपको जिसको भी शेयर करनी है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे एज एग्जांपल हमारे पास पहला ही ऑप्शन दिख रहा है सेव एज ए PDF। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे ऑप्शन आया, देखिए एक येलो कलर का आपको सर्कल वाला PDF फाइल का डाउनलोड दिख रहा होगा, उस पर आप पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ जाएगी आप इसे कहाँ पर सेव करें, लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं इंटरनल स्टोरेज में ही कर रहा हूँ और इसे सेव पे क्लिक कर दिया। फाइल सेव हो चुकी है। अब इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पर, हमारे स्टोरेज में, इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ से बैक होते हैं, ऑल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे ये फाइल आ चुकी है और इसे हम ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को मोबाइल हैक्स के द्वारा भी काम कर सकते हैं, चाहे सेव एज ए PDF हो, सेव एज ए प्रिंटर हो। तो बड़ी ही आसानी से मोबाइल में आप ये सारे काम कर सकते हैं। आई होप यू पता चला होगा किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।